अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। सो द गली क्रिकेट शो की एक और नई एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट शहरियार, और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेटा ग्लैडिएटर्स की पॉसिबल रिटेंशंस और ज़रा उनके प्लेयर्स कैटेगरी रिन्यूअल्स को देख लेंगे, कि उनको किन प्लेयर्स को रिटेन करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, कौन उनका कैप्टन होगा फॉर द सीज़न 10, और जो अब ड्राफ्ट आ रहा है ऑन दी 11, तो उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ के प्लैटिनम और डायमंड पिक्स उनके किस तरह के हो सकते हैं। तो इफ़ यू गाइस आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ गो अहेड एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको किन प्लेयर्स को देखना है रिटेंशन में, किन प्लेयर्स को आप चाहते हैं कि क्वेटा ड्राफ्ट में पिक करे। सो लीव दैट कमेंट बिलो। सो अस्सलाम वालेकुम शरियार भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सो शेयार भाई, ज़रा क्वेटा को डिस्कस करते हैं। लास्ट ईयर उनका पिछले सालों के मुकाबले में इट वाज अ गुड सीज़न, क्योंकि उन्होंने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया। दे प्लेड कॉल एलिमिनेटर, जो कि चौथी रैंक टीम थी वो, अंडर रायली रूसो। और काफ़ी बिग चेंजेस उनके हुए थे लास्ट ईयर। सरफराज अहमद कैप्टन नहीं थे, साउथ शकील वाज यू नो अब ही वाज अ वंडर लास्ट ईयर, जिस तरह से उसने परफॉर्म किया फॉर क्वेटा। और फिर शेन वॉटसन की कोचिंग के अंदर सो क्वेटा डिड वेल लास्ट ईयर। तो थोड़ा सा हम री रिकैप करते हैं कि उनका सीज़न कैसा गुजरा, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द डिस्कशन ऑफ रिटेंशन। हाँ नहीं, Quetta since 2020 have had not been qualifying for the qualifiers राइट। since 2020. So I think 4 साल बाद पहली बार उन्होंने क्वालिफाई किया, फिर एलिमिनेटर में आउट हो गए. And that's not a good, that's not a good, आप कैसे in a 6 match tournament, in a 6 team tournament, to not qualify in the top 4. और फिर जब राइट। उन्होंने किया तो they were the 4th team. So even last year, um, comparatively they did well, but they were still not the best team. I think qualify भी उन्होंने बिल्कुल आखिर में जाके किया था. It came very close. आई थिंक कराची से उनका चल रहा था कंपटीशन के कौन हम्म। क्वालिफाई करता है, और फिर क्वालिफाई करते हुए एलिमिनेटर हार गए. पर उनकी टीम में पिछले साल भी काफ़ी वीकनेस नज़र आ रही थी. उनके पास एक लैक ऑफ बैटिंग डेप्थ नज़र आ रही थी. एंड आई थिंक सम मैचेस, सो यस, सरफराज वाज नॉट द कैप्टन, but he was still playing. Um, for me, I still rate Sarfraz as captain very highly. I think where he has lost his essence is as a batter, as a player. He's not the same batter that he used to be. Even though previously आप उसको कह सकते हो वो फिर भी T20 नहीं था. But I think he was not even that. So उसके फॉर्म का जो डिक्लाइन था उसकी वो कप्तानी में रिफ्लेक्ट किया. ग्रैंड क्वालिफायर फिर उसको जो है मेरे ख्याल से पिछले सीजन हर मैच नहीं खिलाया, but बहुत सारे मैच. I don't want to blame it on just सरफराज अहमद. रायली जब तक वो मुल्तान के साथ खेल रहा था he was platinum level, but last year उसकी वो परफॉर्मेंसेस कोई इतनी खास नहीं थी जो उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था. राइट। और आई थिंक जेसन रॉय भी जो है वो नहीं चल सका. um, तो इनफैक्ट जेसन रॉय तो शायद इस बार इनके साथ खेले भी ना. तो he couldn't fire. I think he hardly had one inning of note in the whole PSL. तो इनके जो मेन फॉरेन प्लेयर्स थे रायली और जेसन, और इनकी जो bowling अटैक था वो was relatively good, but because of the bowling strength इनकी टेल बहुत लंबी हो गई थी. तो वो बैलेंस नजर नहीं आ रहा था. वो एक एक टीम का जो होता है टॉप ऑर्डर इज प्लेइंग वेल power or with a good bowling attack. They had some of it and they didn't have all of it. So couldn't challenge the more balanced teams that were Islamabad or like Multan. राइट।
आई थिंक उनके साथ जो लास्ट ईयर थोड़ा सा जो इशू हुआ ना, वो देयर फॉरेन प्लेयर्स डिड नॉट क्लिक एट ऑल। राइली को वो ट्रेड करके लेकर आए, होपिंग कि ही विल replicate the performances that he had done in the past in PSL. He could not do that. थोड़ी बहुत जो उनको टॉप ऑफ द ऑर्डर जो उनको एक ब्रीदिंग स्पेस मिला भी, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ साउथ शकील। वो जिस तरह से उसने खेला ओपनिंग में, मेजॉरिटी ऑफ द रन्स जो हुए हैं वो क्वेटा के, ही हैड अ बिग पार्ट ऑफ इट। जेसन रॉय ऑल्सो डिड नॉट टर्न अप, उसकी भी फॉर्म अप एंड डाउन थी। uh, जो लोअर ऑर्डर था क्वेटा का, जिसमें अकील हुसैन और शरफेन रदरफोर्ड थे, दे डिड यू नो they did play a couple of match winning innings for Quetta, but other than that उनका जो middle order था, that was the biggest uh, I would say very a disappointment. तो एक तो वो तो क्लियरली उनको एड्रेस करना पड़ेगा इस साल। और अगर हम उनकी प्लेयर्स को भी देखें तो एक तो उनके जो भी फॉरेन प्लेयर्स हैं, रदरफर्ड इस साल होंगे नहीं क्योंकि ही हैज़ बीन पिक्ड इन आईपीएल। अकील हुसैन भी इज़ इन आईपीएल, तो ही वोंट बी पार्ट ऑफ इट। बट राइली रूसो एंड जेसन रॉय, बोथ आर, सबकी बात हो रही है कि काफ़ी बातें मैंने पढ़ ली हैं कि जेसन रॉय इज़ नॉट गोइंग टू बी रिटेन बाय क्वेटा। बट अगर हम देखें, इवन जितना भी उसका बुरा सीजन गया था लास्ट ईयर, ही वाज स्टिल ए टॉप वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स फॉर क्वेटा। तो डू यू थिंक दे शुड एंड द पार्टनरशिप विद जेसन रॉय, लाइक उसको रिटेन नहीं करते और किसी और पे जाते हैं, या डू यू थिंक ही स्टिल should be part of Quetta in this season? Yeah, it depends on it depends on Jason Roy. मुझे लगता है कि Jason Roy himself is going to be quite a good DH. Okay. And that's why he's moving. Varna Quetta Gladiator might want to retain him. But if Jason Roy doesn't come, I think उनके पास फिर भी बहुत options होंगे. मुझे लगता है कि they might be able to get their hands on Usman Khwaja, who I think along with South Shakil might look like, क्योंकि उस्मान ख्वाजा है तो वो टेस्ट प्लेयर ऑस्ट्रेलिया का, बट उसने एक PSL खेल दुबई में जो PSL हुआ था, I think it was PSL 7, and he had a strike rate of 150 at an average of 35 in 7 matches, which is pretty decent for an opener. So he could be someone who can take जेसन रॉय's place. वरना मेरे ख्याल से जेसन रॉय की जगह शायद इस बार ख्वाजा नाफे को फिट करे इन द टॉप ऑर्डर अलॉन्ग विद साउथ शकील, और फिर लोअर ऑर्डर में ये फॉरन प्लेस ले। तो इनके पास ऑप्शंस तो है, दे डोंट हैव टू स्टिक विद जेसन रॉय। इनके पास ऑप्शंस भी हो गए। तीसरी बारी है इनकी, थर्ड बारी है इनकी प्लैटिनम की। So yeah, I don't think they'll be too much worried about Jason Roy leaving. Right. क्योंकि एक और चीज़ ये भी अपन को देखनी है कि ऑब्वियसली राइली को लास्ट ईयर वो ट्रेड करके लेकर आए थे, तो इट्स वेरी मच अंडरस्टूड के उसको एक सीज़न के बाद तो नहीं जाने देंगे। बट अगर वो उसको रिटेन करते भी हैं तो देन जो लास्ट ईयर एक इशू आया था राइली के साथ, वो ये भी था कि ही डिडंट हैव अ फिक्स नंबर इन द लाइनअप। तो पहले वो कभी 3 पे आ रहा था, कभी 4 पे आ रहा था, सो ही वाज फ्लोटिंग इन द बैटिंग ऑर्डर। तो एक एक वो चीज़ एड्रेस करने की ज़रूरत है आई थिंक। दूसरा ये कि क्वेटा विल हैव टू डिसाइड वेदर दे वांट टू स्टिक विद सरफराज दिस ईयर as a wicket keeper, or they move on from him and look for a better wicket keeping option that is more suited for them in the playing 11। क्योंकि अगर आप सरफराज को एज अ कीपर खिलाते हैं तो देन आपकी बैटिंग शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि ही इज़ नॉट रियली दैट बेटर एनी मोर। और अगर आप उसको नहीं खिलाते तो फिर आपने लास्ट ईयर जैसे लॉरी एवंस टाइप किसी प्लेयर से पार्ट टाइमर जो विकेट कीपिंग करते हैं, आप उनको खिलाएं तो वो भी इट डिड नॉट रियली गो वेल फॉर देम। तो
क्योंकि अब आपके पास ऑप्शंस होंगे इन द ड्राफ्ट के यू कैन गो फॉर समबडी लाइक एलेक्स कैरी, राइट, जो कि प्रॉपर विकेट कीपर है, टॉप ऑर्डर में या मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकता है। तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट दे हैव टू डिसाइड केयर कि अब हमने टीम को क्या शेप देनी, क्योंकि लाइक यू मैंशनड एंड आई टोटली एग्री के वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि अगर जेसन रॉय को ये जाने देते हैं, so the next opening pair for Quetta would be South Shakil and Khwaja Nafi. That I think that is how things are shaping up right now. Um, Khwaja Nafi is no longer an emerging player. He's in silver category, and I'm pretty sure he will be retained. और वो retain सिर्फ इसी वजह से होगा कि they are seeing him as an opener. और जो अभी उसकी Champions Cup में performances रही हैं, it's pretty encouraging. तो ओपनिंग तो मुझे उनका सॉर्टेड लग रहा है. दे विल ट्राई टू गेट वन मोर ओपनर एज अ बैकअप, बट आई थिंक दैट्स हाउ दे वुड गो. योर थॉट्स ऑन दैट? I think with Khwaja Nafi, they're also probably looking to fill the wicket-keeping position because he's been Right. wicket-keeping in the Champions Cup. और मुझे लग रहा है कि he's been keeping because he is looking to take that role in the Quetta Gladiators for the same reason as Mohammad Haris, was batting one down. Normally he opens. वो one शायद इसलिए बैटिंग कर रहा था because that's the position he's going to bat in PSL. तो मुझे I have a very strong feeling that Sarfaraz will not play. He might be involved as a mentor या जो coaching staff होगा because उनकी जो owner है he has a very strong affinity to Sarfaraz. ये अच्छी बात है. I respect him for that. But I think going forward, I feel that Khwaja Nafi is going to be their wicket keeper. And he is going to be opening, which could also probably explain why they also let Jason Roy go, because they feel that कि अब हम उसको ख्वाजा नाफी से फिल कर सकते हैं. ख्वाजा नाफी ने I think last time ओपनर नहीं खेला था, if I'm not mistaken. वो 1 down या 2 down आ रहा था वो. Yeah. So I think his position is an opener. और ये ऑलरेडी साइम अयूब को खो चुके हैं. They found Saim Ayub at the same stage जैसे आज ख्वाजा नाफी है. Talent नजर आ रहा है, but not established, or nobody knows what will become of him. So आज शायद वो देखे कि हाँ ख्वाजा नाफी has that at least उसमें एक जरासीम नजर आते हैं कि इसमें एक टैलेंट है. और नजर भी आ रहा था, मैंने चैंपियंस कप के में हाइलाइट्स, तो वो जो शॉट्स मार रहा होता था वो अच्छे मार रहा होता था, विच मीन्स दैट अगर वो अपनी शॉट सिलेक्शन थोड़ी बेहतर कर ले, थोड़ी मैच्योरिटी ले आए, टेम्परामेंट वाइज वो ज़रा अपनी इनिंग्स को थोड़ा पेस करना सीख ले, तो एक शॉट्स तो उसके पास है एंड वेरी क्लासी शॉट्स. और वो he's a strong hitter as well. So and now with the wicket keeping as well, yeah, I think he's probably going to be opening for Quetta Gladiators, as you said, along with South Shakil. राइट. अच्छा, क्वेटा का जो अब थोड़ा सा इशू है ना, वो है डायमंड में और गोल्ड में. डायमंड में उनके पास प्लैटिनम में सिर्फ उनके पास एक प्लेयर है, वो मोहम्मद आमिर है. मोहम्मद आमिर वो प्लैटिनम में रिटेन होंगे या डायमंड में होंगे, आई एम नॉट टू श्योर, बट ही इज़ गोइंग टू बी रिटेन, राइट. अब वो रिटायर्ड प्लेयर हो गए हैं, तो आई डोंट नो कि ही इज़ एलिजिबल टू बिकम अ मेंटोर और नॉट. बट लेट्स कीप के वो प्लैटिनम में रिटेन हो रहे हैं, तो देन वी कैन लुक फॉर डायमंड एंड गोल्ड कैटेगरी. डायमंड में उनके पास सरफराज अहमद है, मोहम्मद हसनैन है, अबरार अहमद है, साउथ शकील है. आउट ऑफ दीज फोर, विच प्लेयर्स यू वुड रिटेन? बिकॉज हम 2 ही रिटेन कर सकते हैं इस कैटेगरी में. दिस कैटेगरी हैज़ टू हैव 1 फॉरेन इन इट, तो मैक्सिमम यू कैन रिटेन एज 2 लोकल प्लेयर्स. तो आप बताएं कि आप किन 2 को रिटेन करेंगे इन चारों में से? So you're absolutely right about Mohammad Amir. I don't think he's a platinum level player, but आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास होना चाहिए कोई. So he's just lucky to be who he will be playing as platinum.
In diamond में I would keep Hasnain and Abrar as my diamond pick, and I'll also keep South Shakib, but I'll relegate him as to gold by making him the brand ambassador. सही है। तो चलें, अगर आप ब्रांड एम्बेसडर बना के साउथ को नीचे लेकर आते हैं तो देन आपका गोल्ड ऑलरेडी भरा हुआ है। तो अब आप गोल्ड में देखें तो यू हैव मोहम्मद वसीम जूनियर, उस्मान कादिर, उमैर बिन यूसुफ, सोहेल ख़ान एंड उमर अमीन। तो आप इन आपके पास दो, आप अगर फुल करना चाहें तो देन यू कैन पिक टू लोकल्स इन दिस कैटेगरी। तो आप फिर किन को रिटेन करेंगे इन गोल्ड? नहीं, तो I'll only retain along with South Shakil क्योंकि Usman Qadir, Umar Amin, I also I would just retain Mohammad Wasim Jr. That In okay. fact, I'll even keep one gold open, or so I will retain Mohammad Wasim Jr. and Umair bin Yusuf as my third if I have to, but I can use RTM on Umair bin Yusuf as well at in gold if so. I would probably keep that option open क्योंकि हो सकता है मुझे उमैर बिन यूसुफ सिल्वर में भी मिल जाए, Right. क्योंकि उसकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं रही है कि बहुत सारे फ्रेंचाइजेस उसकी में इंटरेस्टेड हो गए। तो उमैर बिन यूसुफ मुझे सिल्वर में भी मिल सकता है, विच विल बी अ प्रीटी गुड पिक इन सिल्वर। तो इन गोल्ड आई विल हैव साउथ शकील एज माय ब्रांड एम्बेसडर एंड मोहम्मद वसीम जूनियर as the other gold local player, and I'll keep the third option open. Yeah, I agree on that. कि उमैर बिन यूसुफ को या तो मैं रेलीगेशन रिक्वेस्ट डाल के उसको सिल्वर में लेके जाऊंगा, एंड देन आई विल रिटेन हिम। और अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता तो देन आई विल टेक माय चांस इन द ड्राफ्ट, क्योंकि लाइक यू सेड he has debuted for Pakistan, but he is not somebody who has a big name in T20 yet. So आपने मोहम्मद आमिर रिटेन हो गए, मोहम्मद हसनैन हो गए, अबरार हो गए, साउथ शकील हो गए, मोहम्मद वसीम जूनियर हो गए, एंड देन यू सेड सिल्वर में ख्वाजा नाफिज। ख्वाजा नाफिज, so I think that makes what, six? And then दो मैं फिर फॉरेन प्लेयर्स रिटेन करूंगा, उसमें राइली, और आपने कहा था अकील इज प्लेइंग, but I thought अकील आईपीएल में नहीं सिलेक्ट हुआ। I think he has been picked in IPL. I'm pretty sure he has been picked in IPL. Okay. So अगर वो आईपीएल में हो गया है तो फिर आई विल रिटेन राइली एज माय अदर प्लैटिनम। अगर राइली से बात करके मैं उसको डायमंड में ले आता हूँ, then that would be even better because then I'll have two platinum picks open. So I think that'll just give me more options. So if Riley comes in platinum, then I'll have one platinum, one diamond, and one gold foreign player, hoping that I'll get Umair bin Yusuf in. मुझे RTM नहीं करना पड़ेगा gold में. So I will you don't have to retain all 8. I will then retain 7 players, 6 local जो हमने discuss किया, और Riley preferably in diamond, but if not then in platinum would be good as well. I think मैं सिर्फ एक और नाम ऐड करूँगा, वो उस्मान तारिक का है। I think उस्मान तारिक has been really well in T20s up to this point. वो जिस तरह से चैम्पियंस कप में भी he has become one of the top bowlers, और लास्ट ईयर उसको क्वेटा में इतना चांसेस नहीं मिले। I'm pretty sure कि they will go with him as a main spinner, तो मैं उसको भी रिटेन करूँगा इन सिल्वर। हाँ, and I think वो तो सिल्वर में है ना, right? He's Usman Tariq. Yeah. हाँ, तो वो तो you can retain him in silver and then you'll still have platinum और diamond की एक, platinum की एक, और gold की. So yeah, I think that would make sense to have him. इसका Champions Trophy बहुत अच्छा है, Champions Cup बहुत अच्छा गुजरा। राइट। उससे पहले भी इसके उसने इवन जो T10 वगैरह खेला है, ही वाज बॉलिंग रियली वेल देयर टू। वो थोड़ा सा उसका डिसीविंग एक्शन है क्योंकि वो थोड़ा सा रुकता है बीच में, बट ही इज़ वेरी स्मार्ट अबाउट कि वो, आई थिंक उसको ये सेंस है कि मैंने बचना कैसे है, लाइक मैंने कैसे हिट नहीं खानी, और दैट हैज़ बीन हिज सक्सेस सो फार। ऑब्वियसली PSL इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, क्योंकि जो PSL में पिचेस जिस तरह की हैं वहाँ पे आप
आपको ठीक ठाक ही मार पड़ती है एज अ स्पिनर अनलेस कि आप you have righties under your belt. तो but that will जो क्वेटा का भी बॉलिंग अटैक जो अभी सब आप रिटेंशन में ही देख लें तो यू हैव मोहम्मद आमिर, यू हैव मोहम्मद हसनैन और मोहम्मद वसीम जूनियर, and then Abrar and then Usman Tariq. So that's a pretty solid bowling attack. Yeah, I think the only problem in that bowling attack is कि उस्मान तारिक का अगर आप इन पांचों को खिलाते हैं then you are basically playing with 6 batters. Right. क्योंकि इनमें से कोई बॉलिंग नहीं करता, तो उस्मान तारिक को शायद ये अबरार का बैकअप रखे कि अगर अबरार नहीं चल रहा, इंजर्ड हो गया, you still have a good decent spinner, that local spinner that you can back. या फिर ये उसको अगर कोई ऐसी विकेट हो जहाँ स्पिन ज़्यादा हो रही हो तो फिर अगर अकील नहीं होगा तो then this time they can pair अबरार और उस्मान तारिक and then they can bench मोहम्मद वसीम जूनियर. I think पांचों को खिलाना would be because this is the problem they had last year. इनकी टेल बहुत लंबी हो गई थी. अकील हुसैन would come at number 7, who is a who you can people call him an all-rounder, but I still feel that he's more of a bowling all-rounder or Right. batting उसकी बहुत ही unreliable है, and he's coming at number 7. So फिर उसके बाद आपके पास ये 4 bowlers होते थे. तो if you look at these 5 bowlers, you have 5 very good local players. क्योंकि अगर हम ये जो आपने पॉइंट अच्छा रेस किया, इसी को अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन इसी पे कर लेना तो देन दैट विल ब्रिंग अस टू के इनकी फिर प्लैटिनम पिक क्या होगी, राइट? अगर आप ये रिटेंशन दे के चलते हैं तो देन प्लैटिनम में यू हैव समबडी लाइक कॉर्बिन बॉश. आई डोंट नो कि उसकी क्या कैटेगरी है, बट लेट्स से कि वो प्लैटिनम में अपने आप को उसने रजिस्टर किया है. ही कैन बी समबडी जो कि क्वेटा कैन गो फॉर के लाइक हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि छठा बॉलिंग ऑप्शन भी दे हमें विद इफ़ वी वांट टू प्ले उस्मान तारिक एंड अबरार एट द सेम टाइम, और फिर वो नीचे से छठे सातवें नंबर पे आके बैटिंग भी कर सके. तो दैट इज़ वन ऑप्शन फॉर देम. द अदर ऑप्शन कुड बी लाइक डैरल मिचेल जो कि मिडल ऑर्डर में बैटिंग करता है. आई डोंट नो कि उसकी बॉलिंग कितनी रिलायबल है. वो एट बेस्ट आपको 2 ओवर निकाल के दे सकता है. 4 ओवर का आई डोंट थिंक ही इज अ बॉलर, बट दे कैन कंसिडर समबडी लाइक शॉन एबर्ट, राइट? वो एक प्रॉपर बॉलर है. नीचे से आके वो थोड़ी बहुत आई थिंक हिटिंग कर लेता है. किसी की मैं पढ़ रहा था कि ही हैज़ द फास्टेस्ट T20 100 इन इंग्लैंड और समथिंग लाइक दैट. तो वो he's a good batter. तो South African है आपके मेरे पास ख्याल से. नो ही इज एन ऑस्ट्रेलियन. No, he's as South African, plays for Australia. Okay, yeah, right. इनका वो होता है ना कि ये लोग वरना he Right. was in fact काफी कोशिश भी की थी इसको रोकने की, but then he eventually decided to. But Okay, he's one of yeah. those Kevin Peterson type player. Jonathan Ford South Africans है लेकिन ये इंग्लैंड की तरफ जाके खेल गए और ये ऑस्ट्रेलिया गया. Got it. So अगर हम इनकी प्लैटिनम में पहली पिक को देखें तो आई थिंक तीसरी पिक है. तो given the names that we have so far, who do you think they should target to address some of the issues that they have right now? I think Sean Abbott definitely. I think एक मौका भी अगर कोई मौका हुआ तो मैं तो Sean Abbott को उठाऊंगा. I like him, strong guy. Or when he used to play for South Africa, he was a gun player. But the thing is, अगर ये शॉन को लेके या कॉर्बिन मेरे ख्याल से शायद प्लैटिनम या इवन डायमंड में भी ना स्टार्ट करे, गोल्ड में करे, because he's still very very unknown. He just made his debut. So मुझे लगता है कि ये लोग जो है the reason why Sean Abbott is not because उनके पास मोहम्मद वसीम जूनियर है और फिर उनके पास अबरार भी है, मोहम्मद हसनैन भी है, तो उनके पास ऑलरेडी 3 फास्ट बॉलर्स है. तो चौथा फास्ट बॉलर लेकर जिसकी टीम में फिर या तो ये मोहम्मद वसीम जूनियर को ये फिर ड्राफ्ट में भेज दे. I think they should go for from the names that we have heard, and I'm assuming
एलेक्स हेल्स और ये फिर भी अपनी फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे होगे, आई थिंक दे कैन गो फॉर उस्मान ख्वाजा। उस्मान ख्वाजा को अगर ये लेते हैं देन he'll have to play as an opener along with Khwaja Nafi, and then South Shakil can come at number 3 as well. So from the current players, अभी तो सिर्फ मुझे ये, वरना एलेक्स कैरी भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है मिड ऑर्डर में आए, फिर ख्वाजा नाफे अगर मिड आपको रियलाइज किया कि नहीं, ही इज नॉट अ रिलायबल विकेट कीपर बिकॉज ही इज अ पार्ट टाइमर, देन यू कैन हैव एलेक्स कैरी एज वेल। सो मुझे लगता है कि ये लोग अगर अपनी पहली पिक में है ना, ये अपनी ज़रा बैटिंग लाइनअप को ज़रा प्रॉप अप करे, क्योंकि बॉलर्स तो ऑलरेडी इनके पास है, और वो टुवर्ड्स द एंड जाके फिर ये अपने फास्ट बॉलर्स के बैकअप्स ले। Yeah, I agree. I think मेरे हिसाब से तो they should target somebody like Alex Carey for sure, क्योंकि आपके पास एक विकेट कीपर ऑप्शन होना चाहिए। आप पार्ट टाइमर्स के साथ it's always a risky thing to go. और आप उसको you can, I think T20s के अंदर एलेक्स कैरी बैट्स इन द टॉप ऑर्डर। तो अगर आप if you are moving away from, or if you guys are parting ways from Jason Roy, तो then you can consider somebody like Alex Carey, जो कि आपको थोड़ा सा अटैकिंग ऑप्शन भी दे सकता है, फ्लोटर है, आप ऊपर नीचे कहीं भी भेज सकते हो, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट आप उसको एलेक्स कीपिंग। कैरी जो है वो शायद बिग बैश में टॉप में खेलता हो, बट ऑस्ट्रेलिया के लिए जब भी इसने खेला है T20 में, इसने लोअर ऑर्डर में खेला है। राइट, तो वही वाली खैर उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी। ऑलरेडी ओपनर्स वार्नर होता था, और वो उनके पास अच्छे अच्छे ओपनर्स होते थे, तो आई थिंक ये नंबर 5th या 6th में आता था। या सो आई थिंक उसके हिसाब से देखें तो देन it gives that flexibility कि आप ऊपर भी भेज सकते हैं, आप नीचे भी कर सकते हैं। देन बिगेस्ट थिंग इज के वो कीपर अच्छा है, तो आपको एक कीपर, स्ट्रॉन्ग कीपर चाहिए जो कि चीज़ों को सही से लेके चले, और यू कैन गो विद समबडी लाइक अ प्रॉपर मिडल ऑर्डर डैरल मिचेल, जो कि आई एम श्योर के लोग हमारे यहाँ तो ये भी बड़ा मसला है ना कि लोग आगे आगे बैठ जाते हैं कि जी कि यार इसकी रैंकिंग अच्छी नहीं है, ये तो T20 का प्लेयर ही नहीं है एंड व्हाट नॉट, बट अगर जो भी थोड़ा बहुत आईपीएल को फॉलो करता है, जिसने देखा है, तो ही हैज़ प्लेड सम रियली गुड नॉक्स देयर इन फॉर चेन्नई। सो ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत अंडररेटेड प्लेयर है या ही इज व्हाट, अ वेरी बट गुड प्लेयर, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर इन द इट्स अ वेरी मिडल गुड ऑर्डर। प्लेयर। 4-5 नंबर पे आपको एक प्रॉपर बैटर आपको मिल जाएगा, और यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दैट। तो आई थिंक दोज आर द टू, इफ़ आई एम देयर आई वुड डेफिनेटली टारगेट दीज टू प्लेयर अगर हम मुझे मिल जाते हैं। ये दो आपके बहुत ही सॉलिड आपकी जो है ना वो प्लैटिनम पिक्स होंगी, एंड नॉट ओनली जस्ट बिकॉज के दे आर बिग नेम्स और दे आर कमिंग टू द PSL फॉर द फर्स्ट टाइम, बट अगर आप अपनी टीम की रिक्वायरमेंट देखें तो दोज टू प्लेयर्स पर्टिकुलरली आपके बहुत सारे इश्यूज जो आपको लास्ट ईयर फेस किए थे आपने, दे कैन सॉल्व दोज इश्यूज, जो कि प्राइमरीली आपका मिडल ऑर्डर था, देन आपका कीपिंग के भी इश्यूज थे, तो that could solve a lot of things for them. आई थिंक हमने अभी डिस्कस भी किया कि साउथ, और अगर ख्वाजा ओपन करते हैं, तीसरे पे रायली आता है, चौथे पे अगर डैरल मिचेल जैसा प्लेयर आता है, इट्स अ प्रीटी सॉलिड बैटिंग लाइनअप Yeah, ऑलरेडी। yeah, and then अगर आप क्वेटा की हिस्ट्री भी देखें तो क्वेटा ने जो एक अपना नाम बनाया था, स्पेशली इन द फर्स्ट 4 सीजन्स, इट वाज प्राइमरीली ड्यू टू केविन पीटरसन, शेन वॉटसन, राइली रूसो, लाइक स्ट्रॉन्ग फॉरेन बैटर्स जो कि बल्क ऑफ द रन्स क्वेटा के लिए करते थे। तो आई थिंक दे हैव टू गो बैक टू दैट फार्मूला कि यार आप स्ट्रॉन्ग बैटर्स मिल जाएं अगर आपको, जो आपके टॉप 5 में हो, and that's how they can make a comeback in the PSL in terms of कि जो कि इनकी dominance होती थी in the first 4 seasons, वो Yeah. कहीं खो गई है, and then they have to reignite that. तो I think that should be the way to go. ये लोग हमेशा आगे फंसते हैं इमर्जिंग में, इनकी इमर्जिंग पिक्स जो हैं वो बहुत ही अंडरवेलमिंग होती है आई वुड से, क्योंकि कोई भी अगर आप देखें तो जितनी भी इन्होंने इमर्जिंग पिक्स की हैं
कोई भी पाकिस्तान के लिए नहीं खेला उस तरह से, लाइक वो आगे नहीं आया। तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग के मुझे लगता है कि उनको उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होगी कि कोई ऐसी पिक लें जो कि ऑटोमेटिकली, नॉट बिकॉज कि वो इमर्जिंग है तो वो प्लेइंग 11 में पार्ट है, बट क्योंकि वो बहुत ना अच्छे आला प्लेयर कंट्रीब्यूट है, करें। इमर्जिंग कंट्रीब्यूट करे। तो एनी फाइनल थॉट्स बिफोर वी रैप इट अप? नहीं, अगेन क्वेटा ग्लैडिएटर आई थिंक हैज़ द पोटेंशियल, अगर वो 2-3 अच्छे फॉरेन पिक्स उठा लेती है। जिस तरह आपने कहा, तो वो जो पास्ट डोमिनेंस इनकी रही है, इल कम डाउन टू के वो 2-3 तगड़े अच्छे प्लेयर्स उठा ले along with Riley को बैकअप करने के लिए, they can be a good team. They can be, and they're shaping up to be a good team now. Last year चौथे नंबर पे आई है, बॉलर्स अच्छे हैं, अब ओपनर्स अच्छे हैं, मिडिल ऑर्डर का के इन्होंने अपना इशू रिजॉल्व कर लिया, you know, and they have Abrar Ahmed who is your प्रीमियम T20 बॉलर पाकिस्तान है। सो जो आपका प्रीमियम स्पिन बॉलर है, जो साउथ अफ्रीकन खेल नहीं पा रहे थे, जिसे वो आपके पास है। सो यू ऑलरेडी हैव अ गुड मोहम्मद हसनैन फास्ट बॉलर। तो वो जो हम बात करते हैं पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक है, वो लाहौर के पास है। और उसका जो फिर जो सेकंड जो स्टैंड हो गया मोहम्मद वसीम जूनियर एक ज़माने में, और ये जो प्रीटी डिसेंट बॉलिंग है। या आई मीन अगर आप देखें तो अगर ये पूरी अपने पोटेंशियल पे खेलें तो दे आर द वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग साइड्स। अगर आप इस्लामाबाद को भी देखें तो ठीक है कि वो भी, अब आई डोंट थिंक इस्लामाबाद का उस तरह से अब बॉलिंग अटैक उतना अच्छा नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू लाहौर या कोयटा, क्योंकि वही वाली बात कि आधे पाकिस्तानी बॉलर्स लाहौर में और आधे जो हैं आधे, वो हाँ कोयटा में आए हाँ, में। नहीं, कि अच्छे बैटर्स पकड़ लें इनको, 2-3 अच्छे इनके पास बैटर्स आ गए, दे आर अ गन टीम, दे आर वेरी गुड टीम। या आई थिंक इनके और एक इनके और साथ आई चीज़। थिंक हमने हमने एक चीज़, सॉरी, एक चीज़ जो मेंशन नहीं की पिछले सीजन, जो इनके साथ हुआ है, एक तो ये कि इनका जो पहली जो फॉरेन पिक है वो ज़ाया हो गई थी, या जो इन्होंने हसरंगा पिक किया था। सो आई होप दे डोंट मेक दैट मिस्टेक दिस टाइम, और ये कोई ढंग का प्लेयर ले जो कि आगे पूरा सीजन खेले, क्योंकि वो इनका पूरा ड्राफ्ट जो है, इनको ड्राफ्ट में इनको डुबा दिया था। दे चोज हसरंगा हु वाज सपोज्ड टू गिव देम दिस ऑलराउंडर दैट दे नीडेड, दे वांटेड, और वो कभी आए नहीं। Yeah, and good luck. I mean, blessing in disguise for Quetta is कि वो इस साल है ही नहीं, क्योंकि वो आईपीएल में खेल पिक हो चुका है। तो अगर वो टेम्प्टेड होते भी टू मेक दैट मिस्टेक अगेन तो वो अब नहीं हो पाएंगे। तो दैट्स अ ब्लेसिंग फॉर देम। मगर एक है, आई थिंक अब एक चीज़ इस ड्राफ्ट में ये तो सारी टीम्स को, पर्टिकुलरली क्वेटा को, ये तो इत्मीनान होगा कि यार कि हम जो भी पिक करेंगे ना, ऐसा नहीं होगा कि वो बंदा ना आए, अनलेस कि वो बोले कि नहीं यार कि भाई मेरे पाँव में दर्द है, मेरे शोल्डर में दर्द है, तो मैं नहीं आ रहा। बट कोई और बहाना जो है वो नहीं हो पाएगा किसी भी प्लेयर्स का। तो दैट विल बी अ गुड थिंग फॉर क्वेटा। But yeah, I think they are up for a very strong draft. अगर वो अपनी retentions को अच्छे से कर लेते हैं तो I think they will position themselves to have a very strong draft, और उनको जो players options available होंगे they can make a pretty good squad. तो कमेंट्स में आप बताएं कि आपको किन प्लेयर्स को पिक करना चाहिए क्वेटा को, एंड देन व्हाट रिटेंशंस यू वुड डू बिफोर द ड्राफ्ट। सो post a comment and like and subscribe until next franchise we cover. We will return for another episode. Okay ji, Allah Hafiz.